लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते। चुनाव में चोरी करने की जो मशीनें है ना, ये सब की जड़ ये है, मनुवादी मानसिकता का काल है। अगर बीजेपी और आरएसएस सच्ची है तो सीधी सीधी बात है ना, पेपर बैलेट से चुनाव करा के दिखा दें। किसी भी अदालत की एक जजमेंट दिखा दीजिए कि चुनाव मशीनों द्वारा ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी डायरेक्ट रूल कर रहे हैं कश्मीर को, और उनका हाल वही है। मैंने एप्लीकेशन लगा रखी है ना, चुनाव आयोग दिखा दे, चलो मुझे झूठा साबित कर दे कि ये रिजल्ट जो है ना मशीनों द्वारा आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी मना नहीं कर पा रही। पेपर बैलेट के अलावा कानूनी चुनाव नहीं हो सकते। लोकसभा चुनाव के बाद जो पहला चुनाव हुआ वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर का हुआ। हरियाणा चुनाव के परिणाम ने सभी को अचंभे में डाल के रखा है। सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी तय कर रखी थी कि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस जो है बम्पर जीत दर्ज करने जा रही है। 70 सीटों के साथ जो है सरकार बनाने जाएगी। जितने भी राजनीतिक पंडित थे सभी लोगों ने इसी बात पर विश्वास व्यक्त किया था। और हमारे साथ जाने माने वकील, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं प्राचा साहब, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा था। लेकिन अब जब रिजल्ट आ गया है तब सभी लोगों की राय बदल जा रही है। उससे पहले एक और घटना आज हुई है लखनऊ में, जो कि अखिलेश यादव को रोका गया जेपी साहब की श्रद्धांजलि अर्जित करने के लिए उनके। तो सर क्या कहना चाहेंगे जो लखनऊ में आज हुआ, जिस तरह से एक पूर्व मुख्यमंत्री को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको रोका गया जेपी साहब की मतलब श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए? ये सबका बुनियादी बेसिक मुद्दा है मशीनें। चुनाव में चोरी करने की जो मशीनें हैं ना, ये सब की जड़ ये है। वरना अखिलेश यादव जी जैसे बड़े नेता को जिस प्रदेश में वो मुख्यमंत्री रहे, उस प्रदेश में उनको एक ऐसा कार्य करने से जिनको संविधान का एक बड़ा रक्षक माना जाता है, जिनको इमरजेंसी में एक बहादुरी की मिसाल माना जाता है, जिनके चारों तरफ सारा एजिटेशन लीड हुआ इमरजेंसी का, उनके स्थल पे जाके श्रद्धांजलि अर्जित ना करने दी जाए या अर्पित ना करने दी जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो सकता है। लेकिन इसकी ताकत और हिम्मत कहाँ से आ रही है? जब तक हम उस पे नहीं जाएंगे, अखिलेश यादव जी को यही सोचना चाहिए कि क्या वो इतने कमज़ोर हो गए? देखिए, आरएसएस और बीजेपी तो वही करेगी जो उनको करना है, लेकिन क्या अखिलेश यादव जी और उनका संगठन इतना कमज़ोर हो गया है कि वो इस प्रकार की जुर्रत और हिम्मत कर पा रहे हैं? ये सवाल है। और इस प्रकार की जुर्रत और हिम्मत वो क्यों कर पा रहे हैं, ये सवाल है। वरना अखिलेश यादव जी का कोई हाथ पकड़ ले उत्तर प्रदेश में, किसी पुलिस वाले की इतनी मजाल होनी चाहिए, लेकिन पकड़ रहे हैं ना। तो ये उसकी रूट कॉज यानी कि बुनियादी वजह पे जानी चाहिए। उनके चारों तरफ भी, जैसे कांग्रेस में मैंने बताया ना, आज कल भी बताया, परसों भी बताया, जयराम रमेश जी जैसे और ये केसी वेणुगोपाल जी जैसे और उनके जो समर्थक उनके चारों तरफ नज़र आते हैं ना, जो और उनकी बड़ी वाहवाही करते हैं केसी वेणुगोपाल साहब की और ये जयराम रमेश जी की, और जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि मेरी तपस्या में कमी रह गई होगी और मुझे राज्यसभा नहीं मिली, और ये सब बातें जो करने वाले हैं ना, ये अखिलेश यादव जी की पार्टी में भी हैं बहुत सारे स्लीपर सेल्स। ट्रोजन हॉर्स कह लें उन्हें, स्लीपर सेल कह लें, या कुछ भी कह लें। इन सब लोगों से दूर होके जब तक वो अपनी असली ताकत को नहीं पहचानेंगे, असली ताकत को, कि वो अखिलेश यादव हैं, उनके पीछे कितने लोग खड़े हैं आज, जब तक वो उसको नहीं समझेंगे और आरएसएस और बीजेपी को समझाने की ताकत नहीं रखेंगे, जब तक उनके साथ ये अन्याय अत्याचार होते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है, लेकिन दुख इस बात का है कि ये अखिलेश यादव जी जैसे मजबूत व्यक्ति के साथ खुद उनके उत्तर प्रदेश में ऐसा हो गया। यूपी में कहा जाता है कि राम राज्य चल रहा है, वहाँ इनकाउंटर होते हैं और फिर उसके बाद जो है दलित बच्चियों का बलात्कार भी होता है, दलित को कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता, आज भी की ये खबर आई है। और फिर जो है बुलडोज़र भी चलता है, बेगुनाहों पे जो निर्दोष लोग हैं उनके मकान तोड़े जाते हैं। अब मुख्यमंत्री को भी रोका जा रहा है। तो ये क्या चल रहा है? ये अमृत काल है, रामराज है, ये कौन सा काल है? ये मनुवाद का काल है, मनुवादी मानसिकता का काल है। हम लोग इसको बार बार अम्बेडकरवादी बोल रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं। और इस सब की ताकत आती है मशीनों से, चोरी करने की चुनाव में मशीनों से आती है इसकी ताकत। जनता नकार चुकी है। देश की 90% जनता जो है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध की जनता नकार चुकी है बीजेपी की, बिल्कुल उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहती। मशीनों का क्या इलाज है वो सोचना चाहिए।
आप आपको मुझे क्या बताने की जरूरत है? आप किसी से भी, ये तो आप योगी जी से पूछ लीजिए कौन सा काल है ये। मेरे हिसाब से ये मनुवादी मानसिकता का काल है, जिसको अपने पूरे शबाब पे इस वक्त देखा जा सकता है। तो ठीक है सर, अब हरियाणा का चुनाव की बात करते हैं। आप ईवीएम के खिलाफ जो बोलना चाहें, क्योंकि रिजल्ट तो आप लोगों के पक्ष में आया नहीं है। मतलब कि आप लोग जो लगातार कह रहे थे कि हरियाणा कांग्रेस जीतने जा रही है, भाजपा हारने जा रही है, तो भाजपा हारी नहीं, और जितना ठिगड़ा फोड़ना है फोड़ लीजिए भैया। देखिए हमारा पक्ष क्या है पहले, और ये एक बात और मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है, कांग्रेस जीती है, वहाँ भाजपा हारी है। तो वहाँ ये ईवीएम गड़बड़ क्यों नहीं है और यहाँ गड़बड़ क्यों है, ये दोनों जवाब दीजिएगा। तो दोनों ही जगह हम ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, दोनों ही जगह चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। अच्छा, वहाँ 90 की 90 सीटें आ सकती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, आप ये कहना चाहते हैं? मैं हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में 90 और 90 सीटें आ सकती थी, आनी चाहिए थी। कोई एक आध अपवाद हो सकता है तो वो अलग बात है, ये है जमीन की रियलिटी, सच्चाई। अब इस हमारे लॉजिक को अगर मोदी जी सच्चे हैं, अगर मोहन भागवत जी सच्चे हैं, अगर बीजेपी और आरएसएस सच्ची है, तो सीधी सीधी बात है ना, पेपर बैलेट से चुनाव करा के दिखा दें। और हम क्या कह रहे हैं, कानूनी रूप से चुनाव करा के दिखा दें। पेपर बैलेट, कर्नाटक के जो चुनाव रिजल्ट आए थे 2024 के, जब लोकसभा के चुनाव रिजल्ट आए, तब तो आप लोगों ने नहीं कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा दे परिणाम आने के बाद? ये इल्जाम आप मुझ पे नहीं लगा सकते, बाकी किसी पे लगा लें तो ठीक है, क्योंकि आप मेरी जो कंसिस्टेंट एक स्टेटमेंट है उसको उठा के देख लें। आप जो भी ईवीएम से चुनाव होगा वो गड़बड़ी वाला ही होगा, उसमें ईमानदारी से नहीं हो सकता चुनाव। मेरी बात ये सीधी है, मैंने इसको कोई जीते कोई हारे, आप मुझे पक्षकार बना रहे हैं, मैं पक्षकार हूं, लेकिन मैं संविधान का पक्षकार हूं, मैं मनुवाद का विपक्ष का पक्षकार हूं, मैं अंबेडकरवाद का पक्षकार हूं। कौन जीते कौन ना जीते इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मशीनें ना जीते इससे मेरा लेना देना है। पेपर बैलेट से चुनाव हो, कानूनी रूप से चुनाव हो, क्या इस देश का कोई भी कानूनविद ये कह सकता है कि चुनाव कराने का कानूनी रास्ता आज भी पेपर बैलेट से नहीं है? एक कानूनविद मुझे लाके दिखा दीजिए जो आज ये कह दे, मैं उसी वक्त अपने आप को विड्रॉ कर लूंगा। इस सब कानून ऐसा है ये हम भी जानते हैं, लेकिन काम कौन करता है? हाँ। जो चोर होता है, जो कानून तोड़ता है वो अपराधी करता है ना। पहले बैलेट पेपर होते थे, अब जो है ईवीएम मशीन के द्वारा हो रहा है। बाकी आप लोग मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं, चुनाव आयोग अपनी बात रखता है और सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि जो चुनाव ईवीएम के थ्रू ही होंगे। लेकिन आप लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि जब कांग्रेस या भाजपा जीत जाती है तो उनके क्या वोटर नहीं है, क्या उनको पसंद करने वाले लोग नहीं है इस देश में? मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे किसी भी अदालत की एक जजमेंट दिखा दीजिए कि चुनाव मशीनों द्वारा ही होंगे। एक जजमेंट, मैं माफी मांग लूंगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा कि ईवीएम से ही होंगे, ये कहा कि नहीं कहा, ये बताइए। नहीं कहा ईवीएम से ही होंगे। अभी जब लास्ट टाइम जो चुनाव आयोग जब गया था सुप्रीम कोर्ट और जितनी याचिकाएं थी, तो उन्होंने यही कहा था कि ईवीएम के द्वारा ही चुनाव होंगी और सारी याचिका रद्द की गई थी कि ईवीएम से गड़बड़ी नहीं हो सकती चुनाव। ये जजमेंट्स आई हैं कि इससे गड़बड़ी होने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इतने सारे सेफगार्ड्स चुनाव आयोग ने हमें अपने एफिडेविट के जरिए बताए। ये है जजमेंट। आप मुझे एक भी जजमेंट दिखा दीजिए ना कि ईवीएम के अलावा चुनाव नहीं होंगे, पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होंगे। ये एक जजमेंट मुझे दिखा दीजिए, एक जजमेंट। अच्छा, कोई कानून दिखा दीजिए कि पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होंगे। चलिए, ये अलग मसला हो गया कि ईवीएम से चुनाव होगा या नहीं होगा वो। लेकिन जब हारती है भाजपा, तब तो आप लोग इस तरह का जो है मीडिया के सामने आप इस तरह की बाइट नहीं देते हैं। कहीं कुछ नहीं होता, कर्नाटक चुनाव में कहीं कुछ नहीं हुआ। मैंने तब भी कहा कि इतनी सीटें कैसे आ रही हैं बीजेपी की, मैं अब भी कह रहा हूं। लेकिन बात यह है कि ये सच्चाई मानने के लिए लोगों को अभी हजम करने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि माहौल पब्लिसिटी के द्वारा, प्रचार के द्वारा इतना बना दिया जाता है, मोदी 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 मोदी। कश्मीर में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, वहां क्यों? जम्मू कश्मीर में, मैं जम्मू का ही आपको उदाहरण दे देता हूं। देखिए, बात यह है कि इतने वोट भारतीय जनता पार्टी को कैसे आ रहे हैं। जम्मू में कौन वोट दे सकता है भारतीय जनता पार्टी को? जम्मू में कैंप्स लगे हुए हैं कश्मीरी पंडित लोगों के, वो इतनी दुर्दशा की जिंदगी जी रहे हैं, और पिछले कम से कम 5 साल से भी ज्यादा हो गए। अब ठीक है, 5 साल से ज्यादा हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी डायरेक्ट रूल कर रहे हैं कश्मीर को, और उनका हाल वही है। जम्मू में जो यहाँ के जितने भी
लैंड शार्क्स है ना, वो कश्मीर की वैली में नहीं जा पाए अभी तक भी, ठीक है, लेकिन जम्मू में जाके उन्होंने ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी हैं, जम्मू के लोगों के ऊपर अत्याचार शुरू कर दिए, वो वहाँ पे से कैसे कोई वोट दे देगा ये आप मुझे बता दीजिए, लेकिन फिर भी आते हैं वोट। जम्मू तो लोग भाई बूथ में गए, जिस दिन चुनाव हुए थे वहाँ उतना परसेंटेज दिया हुआ है कि कितने वोट पड़े हैं और कितना जीत हार का अंतर है, सब कुछ है वहाँ। बिल्कुल सब कुछ है, लेकिन वो झूठा है ना, यही तो हम कह रहे हैं। आप वीडियो दिखा दीजिए, मैंने एप्लीकेशन लगा रखी है ना, अब चुनाव आ गए हो अगर सच्चा है तो अब तक मुझे वीडियोस दे चुका होता ना, 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज की जम्मू कश्मीर की, आप लोग अपनी आंखों से देख लीजिएगा किस प्रकार से धांधली हुई है, वीडियो है ना सब चीज़ों के, दे दें, चुनाव आयोग दिखा दे, चलो मुझे झूठा साबित कर दे। अब हरियाणा में भी कहाँ से आ गई इतनी सीटें बीजेपी की, कहाँ से वोट आ गए? अब आप कह रहे हैं कि 90 की 90 सीटों पे कैसे हारेंगे? हारता कब है चुनाव? कोई एक वोट से भी हारता है ना चुनाव, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 90 की 90 बीजेपी को हारनी चाहिए, उनका एक वोट बैंक है। मतलब आपको नहीं लगता कि आप एक अतिरेक बात बोल रहे हैं कि 90 की 90 सीटें भाजपा हार जाती दोनों स्टेट में? उनका कोई आधार नहीं है, उनका कोई कैडर नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन क्या उनको जितने वोट पड़ते हैं जीतने वाले कैंडिडेट को, उससे ज्यादा एक वोट पड़ने की क्षमता है उसमें? वो नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, इसलिए 90 की 90 सीटें 90 की 90 सीटें अभी भी तो वो जो गर्ग साहब है ना, डॉक्टर गर्ग चंडीगढ़ वाले, वो डेटा बता तो रहे थे आज योगेंद्र यादव जी को, जब वो बोल रहे थे कि एक व्यक्ति, उन्होंने नाम नहीं लिया, मैं तो नाम लेता हूं, कि वो एक व्यक्ति हैं जो अपने आप को सिफोलॉजिस्ट कहते हैं और वो आरएसएस के एजेंट हैं, तो वो क्या बता रहे थे डेटा कि कितने कम मार्जिन से, 15,000 से कम मार्जिन से लोग जो हैं कितने सारे जीते हैं, 50 सीटों के बारे में बता रहे थे। हम क्या कह रहे हैं, वोट में हार तो, जीत तो एक वोट से भी होती है ना। भारतीय जनता पार्टी इस समय में हरियाणा में, कश्मीर में, देश के किसी भी हिस्से में इस स्थिति में नहीं है, कुछ अपवादों को छोड़ के, कि वो जीतने की स्थिति में है, उनके वोट आ सकते हैं, 25% टोटल वोट आ सकते हैं। क्या आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि हुड्डा साहब के खिलाफ एक जनभावना गई, जाटों के खिलाफ एक, कि ऐसा लगा हरियाणा में कि जाटों की सरकार बन जाएगी, उनके लोग जो है सरकार में रहेंगे तो दलितों पे अत्याचार होगा, क्योंकि मिर्चपुर और गोहाना हत्याकांड जो है घटनाएं जो हुई है वो हुड्डा साहब के शासनकाल में हुई, तो चुनाव जो है जाट और गैर नॉन जाट के बीच में माहौल बन गया। और अगर जम्मू की सीट देखें तो वहाँ की सीटें भाजपा को गई है, घाटी की सारी सीटें जो है वो एनसी को गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को गई हैं, तो ये भी तो एक समीकरण है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों गई है ये बता दीजिए मुझे। वहाँ उनका आधार है। क्या आधार है? वो तो पीडीपी का भी आधार है। कह रहे हैं कि 370 हम लोग वापस लाएंगे, तो जनता ने उनको जो है इस आधार पर उनको चुनाव वोट दिया है। नहीं, उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यही कहा है, आप देख लीजिए। देखिए लॉजिक से चलते हैं ना, पीडीपी ने भी यही कहा है, इंजीनियर राशिद ने तो उनसे भी ज्यादा कहा है, तो यही क्यों जीती एनसी? अगर यही लॉजिक है तो उनसे ज्यादा हार्ड लाइन तो दूसरी पार्टीज ले रही थी, वो क्यों नहीं जीते? तो एक प्रकार की मानसिकता जो जम्मू वैली में बताई जाती है कि वो बीजेपी के खिलाफ और मुस्लिम जो बताया जाता है, तो वो पीडीपी से ज़्यादा, पीडीपी तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम पार्टी होनी चाहिए थी, इंजीनियर राशिद तो उनसे भी ज़्यादा मुस्लिम पार्टी होने चाहिए थे, जमाते इस्लामी तो उनसे भी ज़्यादा मुस्लिम। तो सिर्फ एक ही आधार तो नहीं होता है चुनाव जीतने का ना, और भी सारी चीज़ें होंगी। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, पीडीपी का भी उतना ही आधार है। तो बात यह है कि आप बात समझने की चेष्टा कीजिए, कोई भी लॉजिकल बात वो कर नहीं सकते क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। अब मैं सारी की सारी लॉजिकल बात करता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग देख लीजिए हरियाणा में या जम्मू में देख लीजिए, लोग वहाँ के नाराज़ हैं या नहीं है। आपको पहली चीज़ जो समझने की है, जो ये नैरेटिव चेंज किया जाता है ना बीजेपी के खिलाफ, ये सब एक तरीके का एलिगेशन है कि इन्होंने जात पात पे करके वोट ले लिया। ये एक तरह का एलिगेशन ही है ना बीजेपी का कि खिलाफ के जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया उन्होंने। वो इस बात को भी अपने ऊपर, इस इल्ज़ाम को भी लेने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि असली वजह ये नहीं है, इससे उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आप उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा लो, सिर्फ ये मशीनों का इल्ज़ाम उनके ऊपर से हटा दो, वो खुश हैं। तो लोग ये लोगों को जो धोखा और धड़ी करने का, ये जो उनकी मानसिकता, लोगों को कोई एक्सप्लेनेशन मिल जाए, कोई तो झूठा एक्सप्लेनेशन मिल जाए। मैं आपको ये कह रहा हूँ, लोग इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हैं। अच्छा, बैलेट युग में जब चुनाव होता था तब भी भाजपा जीत जाया करती थी, तब भी। हाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते। ये संख्या में ऐसे लोग सबसे ज्यादा हैं, मेजॉरिटी में हैं।
75% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, वो कहेंगे हम किसी को वोट दे देंगे, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे। आप इस बात को समझने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आप ये कह रहे हैं हुड्डा, अब जो रिजल्ट आया हम उस पे हुड्डा हैं, जो जी सामने फैक्ट है हम उस पे बात कर रहे हैं। तो दूसरा अब यूं होता तो क्या होता, कैसे बात करें? मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि ये रिजल्ट जो है ना मशीनों द्वारा आ सकते हैं ना, इस पे तो कोई नकार नहीं कर सकता। मशीनें रिपेयर कर लो 20% की, ये तो हो सकता है ना, कोई टेक्निकली मना कर पा रहा है इसको, सुप्रीम कोर्ट भी मना नहीं कर पा रही। अब मैं परंतु ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो ये समझने की चेष्टा क्यों नहीं करते कि ये सब चीज़ें बहानेबाजी हैं, एक्सप्लेनेशंस देते हैं। असली वजह वो है, बीजेपी को इस वक्त कौन वोट देना चाहेगा और क्यों वोट देना चाहेगा? मोदी जी तो डर के मारे गए भी नहीं कि मेरी नाम खराब हो जाएगी। चार चुनाव में रैलियां की उन्होंने, फिर भी आप नहीं समझ रहे बात, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन बात यह है, तो राहुल गांधी भी नहीं है। मैं फिर अभी राहुल गांधी जी की बात नहीं हो रही है। नहीं तो मतलब दोनों पक्ष के जो बड़े बड़े नेता हैं, मैं उनका भी याद दिला देता हूं आपको। मैं क्या कह रहा हूँ, माहौल क्या बना हुआ था? राहुल गांधी जी को तो जाना चाहिए था ना, वहाँ के नंबर मिलेंगे, मैं तो जीत रहा हूँ, जाना चाहिए था ना। मोदी जी को नहीं जाना चाहिए था क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ था, वो कि वो जाएंगे अपना नाम खराब करेंगे। राहुल गांधी जी को तो एक्चुअली जाना चाहिए था। तो लेकिन लॉजिक से चलेंगे आप तो आपको सब चीज़ें साफ नजर आ जाएंगी। और पेपर बैलेट से चुनाव जो भी मना करता है वो ईमानदारी से चुनाव नहीं कराना चाहता। आखिरी 2 सवाल का जवाब दे दीजिए कि बैलेट युग में जब चुनाव होता था तब भी भाजपा जीत जाया करती थी, उसमें भी 1-2 लाइन बोल दीजिए कुछ। नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात। मैं कब कह रहा हूं कि अभी भी भाजपा जीतेगी, 2 सीटें जीतेगी। 84 में जीती थी ना, बिल्कुल जीतेगी 2 सीटें, 4 सीटें जीतेगी, 10 सीटें जीतेगी, लेकिन मेजॉरिटी में ना आ पाएगी क्योंकि अब 10 साल का जो बैगेज है ना, जो झूठ ढकोसला 5 साल में ही साबित हो गया। आगे क्या रणनीति, आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? पहले आप देख लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हुड्डा जी ने ज्यादती नहीं की, बिल्कुल की। और मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस ने गलतियां नहीं की चुनाव के दौरान, बड़ी बड़े ब्लंडर्स, हिमालयन ब्लंडर्स किए हैं। लेकिन जनता का क्या करोगे जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहती? गाली दे दे के लोगों को मैंने वोट देते देखा है, कांग्रेस को और सपा को, ये यूपी में, कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे लेकिन हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमें आरएसएस बीजेपी को वोट नहीं देना। ये स्थिति है जो आपको समझना चाहिए। चलिए, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आगे कुछ रणनीति? आगे की रणनीति यही है, कानून के हिसाब से चुनाव होने चाहिए। कानून के हिसाब से चुनाव पेपर बैलेट से होते हैं। पेपर बैलेट के अलावा कानूनी चुनाव नहीं हो सकते। 1 सीट पे हो सकते हैं, 2 सीटों पे हो सकते हैं। उसके लिए चुनाव आयोग को स्पेशल एक ऑर्डर निकालना पड़ता है। वो ऑर्डर निकाल सकते हैं 1 सीट पे, 2 सीट पे, 3 सीट पे, इंडिविजुअली सीट्स पे ऑर्डर निकालते हैं, तब चुनाव कानूनी होता है। ये सारे चुनाव गैर कानूनी हो रहे हैं, ये मैं बिल्कुल साफ तौर पे एज अ लीगल पर्सन कह सकता हूँ। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अभी प्राचा साहब थे और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि ईवीएम के द्वारा जो है वोट जो है भाजपा को जा रहे हैं, जो परिणाम जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो आए हैं उसमें ईवीएम एक जो मसला है, चुनावी मशीन के कारण ऐसा हो रहा है और जनता जो है वो भाजपा के साथ नहीं है। ये इनकी अपनी राय है। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।